मेरे लाइफ में एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पर मैं सारे अच्छे काम कर रहा हूँ, लिटरली सारे अच्छा काम, मेडिटेशन, जर्नल, बुक रीडिंग, सारे अच्छे एक्शन ले रहा हूँ और मेरे पास इनकम भी आ रही है। तब भी मैं बहुत ज़्यादा डाउट में रहता था। मेरा पूरा माइंड कहीं और जा रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कोई भी काम कर पाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरी जो प्रोडक्टिविटी थी वो गिरना शुरू हो गई, लिटरली वो गिर रही थी जो मेरी प्रोडक्टिविटी है। बेसिकली क्या होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि उनके साथ जो भी उनकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी होती है वो या तो ऊपर जाती है या तो स्टैगनेंट रहती है, और बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ उनकी डाउन जा रही है। और मेरी प्रोडक्टिविटी लिटरली गिर रही थी और धीरे धीरे मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया। मैं डाउट में था, मेरी मेंटल हेल्थ फक्ड अप हो गई और मेरी सारी अच्छी हैबिट्स छूट गई। उसके बाद धीरे धीरे मैं वापस से अपनी लाइफ में कंट्रोल पाया और वापस से एक अच्छी पोजीशन में आ गया जो पहले से ज़्यादा अच्छी थी। पर यहाँ पर मेरे साथ जो चीज़ हुई थी उसको मैंने समझा, और वही चीज़ मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू जहाँ कहीं पर भी तुम हो, या तो तुम बढ़ रहे होगे, गिर रहे होगे, जहाँ कहीं पर भी तुम हो, तुम वापस से ग्रो करने वाले हो। अगर तुम पहले से ग्रो कर रहे हो तो फिर तुम और ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि उनका माइंड का बिलीफ ही बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तुमको पता है कि तुमको अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तुमको कोई अच्छा काम करना है, तुमको बेसिकली तुमको एक ड्रीम लाइफ अचीव करनी है, जो तुम्हारी ड्रीम है कि तुमको अपने फादर को रिटायर करना है, जो भी चीज़ है वो तुम्हारे लिए। पर हम लोग का बिलीफ सिस्टम वैसे सेट ही नहीं होता है। बेसिकली मान लेते हैं कि जब हम लोग छोटे थे, मैं छोटा था, मेरे साथ हुआ था कि हम लोग के स्कूल में आर्ट ड्राइंग कंपटीशन तो होता था हर समय, और लिटरली मुझे पता नहीं होता था कि यहाँ पर मेरा कोई कंपटीशन चल रहा है, और मैं कोई भी चीज़ ड्रॉ कर देता, कोई भी काम कर देता, और मेरे टीचर बोलते थे कि मैं ड्राइंग में बहुत बेकार हूँ, और मुझको लगता था कि हाँ मुझसे ड्राइंग नहीं होती है, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, और अभी तक मैं ढंग से ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि हम लोग के माइंड में एक चीज़ है कि अगर हम लोग के माइंड में कोई बिलीफ सिस्टम सेट हो जाता है तो फिर हम लोग उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं। पर सब लोग एक न्यूट्रल तरीके से ही आते हैं इस वर्ड में, और तुम कोई भी चीज़ सीख सकते हो। बेसिकली मान लेते हैं, बस मान लो, ये एक पॉजिटिव, मैं अपना कार्ड दिखा रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है और ये एक नेगेटिव चीज़ है। बेसिकली मान लेते हैं बार है और यहाँ बीच में हम लोग हैं। अब जब हम लोग पैदा होते हैं तो फिर हम लोग मिडिल में रहते हैं, और कोई भी चीज़ होती है, कोई भी बिलीफ होता है, मान लेते हैं सेल्स का बिलीफ, हम लोग मिडिल में है, और किसी ने बोल दिया सेल्स बहुत टफ है, तो फिर हम लोग निगेटिव में चले गए। सेल्स बहुत ज़्यादा टफ है, हम लोग वापस से सेल्स कॉल क्लोज नहीं कर पाए, ओके सेल्स क्लब बहुत ज़्यादा हार्ड है, और हम लोग निगेटिव बिलीफ में चले गए और हम लोग वही चीज़ बिलीव करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम लोग के लिए सेल्स पूरी ज़िंदगी के लिए हार्ड बन जाती है। वही चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मेरा बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे बेकार हो रहा था, और मुझे पता था कि इसको मुझे कैसे ठीक करना है। बेसिकली हम लोग की जो हैप्पीनेस है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम लोग को पता है हम लोग को एग्जैक्टली करना क्या है अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए। तुमको पता है तुमको एग्जैक्टली क्या करना है, बस एक शांत कमरे में बैठो और तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ चल रही है। तुम्हारे पीछे वो चीज़ चलती है, पर तुम उस हार्ड चीज़ को अवॉइड करने के लिए उसको लिखते नहीं हो। बेसिकली तुमको पता है तुम्हें क्या करना है, बस एक जगह बैठो और राइटिंग करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तुम्हें पता लग जाएगा। जब हम लोग को पता रहता है हमें ये काम करना है, हम लोग को सेल्स कॉल लेनी है, पर हम लोग का बिलीफ है, मेरा बिलीफ है कि ओके सेल्स बहुत हार्ड है तो मैं वो काम करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम वैसा है, भले ही सेल्स बहुत ईजी हो किसी और के लिए। उसके बाद अब हम लोग का मेन काम है इस चीज़ को फिक्स करना जो हम लोग का बिलीफ सिस्टम है, और उसका बस एक सिंपल तरीका है, विजुलाइजेशन। जो हम लोग का ब्रेन है वो जो है हर एक चीज़ को देखता है। पहले हम लोग की आंख देखती है, कान सुनता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद हम लोग के ब्रेन के पास सारी इंफॉर्मेशन जाती है, वो प्रोसेस करता है, और उसके बाद हम लोग को समझ में आता है कि वहाँ चिड़िया बैठी हुई है। पर अगर तुम आंख बंद करके कोई चीज़ विजुलाइज करते हो तब भी तुम्हारा ब्रेन सेम एक्सपीरियंस नोट कर रहा होता है। बेसिकली ये चीज़ बहुत बार की गई है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में। तुम साइको साइबरनेटिक्स बुक है उसको पढ़ सकते हो। वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कुर्सी पर उल्टा बैठा दिया गया और पीछे से बोला गया कि वो मान लो वो लोग यहाँ बैठे हैं, ये उनकी पीठ है, और बोला गया कि वो लोग बस एक गरम रॉड इनके पास तक लाएंगे, छुआएंगे नहीं, बहुत गर्म रॉड। तो फिर वो लोग गरम रॉड उनके पास तक लाए और छुआ दिए, और उनके पीठ पर बहुत गहरा
लाइक जलने का निशान पड़ गया। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि वो जो गरम रॉड थी वो गरम नहीं थी, बेसिकली वो एक आइस क्यूब था। और जब उन्होंने वहाँ पर आइस क्यूब छुपाया लाइक छुआया तो फिर जलने का निशान पड़ा था वहाँ पे। बेसिकली हम लोग का ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी तुम आँख बंद करके कोई भी चीज़ विजुलाइज करोगे तो फिर तुमको वो चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी। तुम अपना गाना भी सुन सकते हो बिना कोई चीज़ सुने। सो आवर ब्रेन इज टू मच पावरफुल। और अभी हम लोग का बिलीव सिस्टम ऐसा हो गया कि हम लोग के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बोल दिया था कि मनी कमाना हार्ड है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और हम लोग को सक्सेस के लिए सबसे पहले इंटरनल मास्टरी करनी पड़ेगी, मीन्स अपना बिलीव सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले देखो तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या, उस चीज़ को बहुत अच्छे से विजुलाइज करो हर एक दिन कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, तुम्हारी ड्रीम लाइफ क्या है। उसके बाद तुम देखो कि ओके मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इस चीज़ को विजुलाइज कर रहा हूँ, इस चीज़ को पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हर एक स्टेप को नोट डाउन करो और हर एक स्टेप विजुलाइज करो। बेसिकली बस 1-2 मिनट के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ 20 मिनट बैठो, 1-2 मिनट के लिए शांति से हर एक चीज़ विजुलाइज़ करो जो तुमको चाहिए। जिसकी वजह से जो ये नेगेटिव एक्सपीरियंस था सेल्स का, ये धीरे-धीरे न्यूट्रल होगा और धीरे-धीरे यहाँ पर पॉजिटिविटी आएगी, धीरे-धीरे तुम और डील क्लोज़ करोगे। सो या दैट्स इट। मैं कोई भी वीडियो बहुत लंबी नहीं करता हूँ, बहुत शॉर्ट होती है और बहुत वैल्यूएबल होती है, मुझे पता है। सो या विजुलाइज एवरीथिंग। जो भी तुम सोच रहे हो, तुम एक्शन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुमको लग रहा है वो चीज़ हार्ड है।